हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बॉडी डॉट की एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि यो नाम जब शादी के लिए तैयार हो रही होती है, तब यो नाम के स्टेप डैड उसे देखने के लिए वहाँ पर आते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि यो नाम अपनी मॉम के फर्स्ट हस्बैंड सोनू की बेटी थी। सोनू की मौत के फौरन बाद ही उसके दोस्त एल्डू ने उसकी माँ से शादी कर ली थी। एल्डू और सोनू दोनों दोस्त थे और उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उस एक्सीडेंट में यूनाम के डैड की मौत हो गई थी और एल्डू यहाँ पर बच गया था, जिस पर इसका ये कहना था कि उसने यूनाम के डैड को नहीं मारा है, बल्कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। डोंगजू और यूनाम की मॉम को भी इस सब के बारे में पता था और वो उसे बोल रहा होता है कि शादी के होते ही वो डोंगजू से पीछा छुड़ा ले, वरना वो कहीं उसके पीछे ही ना पड़ जाए। लेकिन वो कह देती है कि वो कोई चिपको आदमी बिल्कुल भी नहीं है। अब शादी में सब कुछ देख लेने के बाद गार्ड्स डोंगजू को घसीट कर कहीं पर बंद कर देते हैं। तब उसे यूनाम का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम ये सब कुछ पढ़ोगे तब तक मेरी शादी हो रही होगी। अब तुम किसी और का हाथ थामकर मुझसे बदला ले सकते हो, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। ये पढ़कर वो रोने लग जाता है। शादी के बाद वो यूनाम से मिलने के लिए जाता है और उसकी घड़ी भी उतार कर फेंक देता है, लेकिन वो बताती है कि ये घड़ी नकली नहीं बल्कि असली थी। फिर वो बताती है कि एल्डू को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका था और इस बात के बारे में भी पता चल गया था कि मैं तुमसे अपनी असली पहचान छुपा रही हूँ। वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? तो वो कहती है कि कंपनी के शेयर्स की खातिर ही मैंने ये शादी की है, जिसके लिए प्यार का होना जरूरी नहीं है। वो उससे घड़ी वापस लेने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। बाद में डोंगजू फिर चर्च जाकर सिस्टर एंगनिस से मिलता है, जो उसकी फैमिली मेंबर जैसी लग रही होती हैं। वो डोंगजू के साथ हुए धोखे का सुनकर उसको कंसोल करती हैं और गिफ्ट के तौर पर उसको चाय भी देकर भेज देती हैं, जिस पर वो उसे यूनाम और अपने लिए प्रे करने को बोल देता है। बाद में चेयरमैन का फोन आने पर वो उनसे सोजू की नई बॉटल खरीदकर ऑफिस में मिलने जाता है और यहीं पर हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेयरमैन ने तब उसे पास बुलाकर उससे वहीं पर रोककर उसके सामने ही सेफ खोला था, जिसका कोड देखते ही वो उसे याद हो गया था कि चेयरमैन ने खुद उसे ये कोड दिखाया था और गी ह्यून ने भी उसे बताया था कि डोंगजू का दिमाग बहुत ही तेज है। आज प्रेजेंट टाइम में भी जब डोंगजू वहाँ पर बॉटल्स रखने के लिए आया था तो उसका लॉक चेंज हो चुका था, जिस पर वो बहुत ज्यादा हैरान भी होता है। दूसरी तरफ अपनी शादी की रात के लिए तैयार हुई यूनाम अपने डैड की फोटोज को देखकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। फिर उसके बाद वो अपने भाई और अपनी मॉम से भी मिलती है, जिन दोनों ही को उसके और डोंगजू के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता होता है। मॉम उसे चेयरमैन से ये बात छुपाकर रखने के लिए बोल रही होती हैं ताकि उनके जुड़े हुए रिश्ते पर कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन चेयरमैन ने तो फैमिली डिनर पर डोंगजू को भी बुलाया हुआ होता है और दोनों फिर से एक दूसरे को आमने सामने देखकर रुक गए होते हैं और नजरों ही नजरों में कुछ कह रहे होते हैं। दरअसल जैंग सियोन और उसकी फैमिली सभी ने डायरेक्टर डोंगजू के साथ यूनाम के थ्रू एक खेल खेला था और अपनी जीत का जश्न भी वो मना रहे होते हैं। अगली सुबह डोंगजू ऑफिस आकर चेयरमैन के सीक्रेट रूम की सेफ खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसका लॉक तभी भी बदला हुआ होता है। तभी चेयरमैन अंदर आकर उसे बताते हैं कि वो भी उसके और यूनाम के रिश्ते के बारे में जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैंग सियोन ने चेयरमैन चा को डोंगजू और यूनाम के रिश्ते के बारे में बताया था और अपने नेफ्यू हु च्यूल से शादी तय होने के बारे में भी बताया था और इसके साथ साथ डोंगजू को कंपनी से निकाल देने के लिए भी बोला था ताकि वो शादी में कोई भी गड़बड़ ना कर सके। अब चेयरमैन प्रेजेंट में डोंगजू से पूछते हैं कि क्या उसका यूनाम के साथ रिलेशन बनाने के पीछे कोई मकसद था, तो फिर डोंगजू भी उनको सब कुछ सच सच बता देता है कि कंपनी में ऊपर तक पहुंचने के लिए वो चेयरमैन की पोती से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे यूनाम से प्यार हो गया था, जिसके बारे में वो ये नहीं जानता था कि वही चेयरमैन की पोती है। इसके लिए उसने प्लान छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे
खुद भी हकीकत जानकर झटका लगा है, इसीलिए अब वो रिजाइन करके कंपनी से चला जाएगा। तब चेयरमैन उसे अपने साथ एक बेकरी लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक लड़का काम करके निकल रहा होता है। उसके साथ एक और औरत भी वहाँ पर काम कर रही होती है, जिसे चेयरमैन देख रहे होते हैं। चेयरमैन उसे बताते हैं कि दरअसल वो औरत एक न्यूज एंकर है, जिसका नाम योंग है, जो अचानक कहीं गायब हो गई थी। वो दरअसल इस बेकरी में काम कर रही थी और वो लड़का जो यहाँ से अभी अभी काम करके निकला है, वो इस औरत और चेयरमैन का एक नाजायज बेटा है। चेयरमैन अपने उसी बेटे को एक दिन कंपनी का वारिस बनाना चाहते थे। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दुखुई भी चेयरमैन के उसी नाजायज बेटे की बात कर रही होती है कि अगर उसे चेयरमैन का नाम मिल गया तो हमारे बेटे तायुन को कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही वो तायुन से पूछ लेती है कि उसे डोंगजू और यू नाम के रिश्ते के बारे में कैसे पता चला। तो वो ये कहकर जवाब देता है कि अब तो उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है ना, तो फिर आप जानकर क्या करेंगी। दरअसल डोंगजू ने एक दिन उसको अपनी गर्लफ्रेंड यू नाम की फोटोज भी दिखाई थी, जिसको देखकर तायुन को पता चल गया था कि इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अब चेयरमैन डोंगजू को अपने साथ घर पर लेकर आ जाते हैं, तो एल्डू काफी सटपटा जाता है कि इसे अब तक चेयरमैन ने निकाला क्यों नहीं है। वो चेयरमैन से जिद करता है कि उसे हर हाल में बाहर कीजिए, लेकिन चेयरमैन ने तो डोंगजू को अपनी सेफ के नए कोड्स भी दे दिए होते हैं। तब चेयरमैन उसको कैश और गोल्ड निकालकर अपने अगले मिशन की तैयारी के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वो अपने बेटे सोनियो को अपना वारिस हर हाल में बनाना चाहते थे। इसीलिए डोंगजू ने भी सब बता दिया था और उसे कंपनी से ना निकलवाने का फैसला भी कर लिया था। देन डोंगजू सेफ से निकाले हुए वो कैश और गोल्ड के साथ मिस्टर जैंग सियोन से मिलने के लिए जाता है, जो कि समझ जाते हैं कि चेयरमैन ने ये गिफ्ट इसलिए भेजा है कि मैं डोंगजू को कंपनी से निकालने वाली अपनी डिमांड वापस ले लूं। इस पर डोंगजू बोल देता है कि वो यू नाम की शादी में कोई भी दखल नहीं देगा, लेकिन कंपनी छोड़कर भी वो नहीं जाएगा। लेकिन मिस्टर जैंग सियोन का कहना था कि जब तक वो आसपास रहेगा उन्हें उसका और यू नाम का रिश्ता खटकता रहेगा। लेकिन डोंगजू को ये कहना था कि वो इनकी शादी में दखल नहीं देगा और साथ ही वो अपनी इस बात पर कायम भी रहेगा। डैन जाने से पहले उसे यो नाम नजर आ जाती है, जो अपने हस्बैंड के साथ बाहर डिनर पर जा रही होती है। बाद में ऑफिस में चेयरमैन चाइल्ड डोंगजू की जगह गी ही उनको वाइस चेयरमैन लगा देते हैं, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स का भी यही डिसीजन होता है। एल्डो ये बात सुनकर काफी नाराज था और इस फेलियर का जिम्मेदार वो दिल ही दिल में डोंगजू को ठहरा रहा होता है। मीटिंग के बाद चेयरमैन और डोंगजू को एक साथ हंसते खेलते देखकर उसको और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। रात को मिस्टर जैंग सियोन के कहने पर वो मैनेजर यू के घर उसे मिलने के लिए जाता है, ताकि कंपनी में होने वाले किसी मामले पर वो बात कर सके। तब अंदर मौजूद एक आदमी छुरा लेकर उसको जान से मारने की कोशिश करता है। डोंगजू उससे लड़कर जख्मी होते हुए आखिरकार अपनी जान बचा लेता है और वो उस गुंडे को भी किसी तरह बेहोश कर देता है। तब उसे वहाँ पर उसी मैनेजर की लाश देखने के लिए मिलती है, जिसे वो यहाँ पर मिलने के लिए आया था। तभी उस गुंडे का फोन बजता है, तो वो फोन निकालकर कॉल उठाता है, जिस पर दूसरी तरफ से कोई उस गुंडे से पूछ रहा होता है कि डोंगजू ने क्या किया है। ये सुनकर वो चौंक जाता है कि कोई यहाँ पर डोंगजू के लिए ही प्लानिंग करके बैठा हुआ था। और इसी सीन पर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की एक्सप्लेनेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।